उमा चरित सुंदर में गावा, और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। क्या बढ़िया प्रसंग है। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने उमा यानी पार्वती का सारा वृतांत, सारा प्रसंग आप लोगों को सुना दिया। अब आगे चलते हैं कि शंकर भगवान क्या कर रहे हैं, वह प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। तो जब ते सती जाए तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से सती ने अपना योगाग्नि में दक्ष प्रजापति की यज्ञ में शरीर को त्याग दिया था, तब से ही शंकर भगवान क्या हो गए, वैराग्यवान हो गए। इसलिए भजन में मस्त रहते थे। तो जब ही सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। अब क्या करते थे शंकर भगवान कि श्री राम जी का भजन करना जब तक करते थे, रघुनाथ जी का नाम जपते थे, और यहाँ वहां जहां भी सत्संग होता या कहीं मौका मिल जाता था तो क्या करते थे, सत्संग सुनते थे। तो चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद का, बिच रही मैं धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुखधाम प्रभु है तो शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले हैं। हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, ऐसा शंकर भगवान का आचरण बन गया है। कहता नहीं उपदेश ही ज्ञाना, और कहता राम गुण करही बखाना। कहीं कहीं जाकर तो भगवान श्री राम जी का उपदेश करते हैं ऋषि मुनियों को, संतों को, और कहीं कहीं जाकर के सत्संग में मन लगाते तो उनकी भी बात सुनते हैं। तो यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, अकाम है निष्काम है शंकर जी, यद्यपि परमात्मा घट घट की जानने वाले हैं, भगवान हैं, तो भगत विरह दुख दुख सुजाना, वह सुजान है और भक्ति की पीड़ा को हरने वाले हैं। जहां तहां भक्तों को दुखी देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं। यह विधि गयउ काल बहु बीती, और निर्दय होए राम पद प्रीति। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन शंकर भगवान का श्री राम जी के चरणों में नित्य नया प्रेम उत्पन्न होता जाता है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, और आवी चले हृदय भक्ति के रेखा। अब यहाँ नेम प्रेम जो नियम है, प्रेम है, भगवान शंकर का अटूट है श्री राम जी के चरणों में, अविरल जो विलय नहीं हो सकता है। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, और रूपशील निध तेज विशाला। अब जब नेम प्रेम एक आक्रमण शंकर भगवान का श्री राम जी ने देखा, क्योंकि उनका तो भजन ही करते रहते थे, तो प्रगटे, तो वहां श्री राम जी प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। तो बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहुत प्रकार से शंकर भगवान की श्री राम जी ने सराहना की, प्रशंसा की। और तुम्हें बिन असवृत को निर्वाह, हे भोलेनाथ संसार में ऐसा कौन प्राणी है, ऐसा कौन देव है जो इतने संयम नियम को विधि प्रकार से निभाह ले जाए, कोई नहीं है आपके मुकाबले में। तो बहु विधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अब यहाँ श्री राम
राम जी ने शंकर भगवान को अनेकों प्रकार से समझाया, अनेकों प्रकार की कथा कह करके वेद पुराणों का वर्णन करके शंकर जी को संबोधित करते हैं, समझाते हैं। और उसी समझाते समझाते उन्होंने क्या कह दिया है कि पार्वती का जन्म जो सती यज्ञ के दक्ष के यज्ञ में अपने आप को जला बैठी युगाग्नि में, उन्हीं का पार्वती के रूप में महाराज हिमांचल के यहाँ जन्म हो चुका है। तो अति पुनीत गिरजा में बरनी, अति पुनीत गिरजा के करनी, ओ बेस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब गिरजा यानी पार्वती का जन्म किसके यहाँ हो गया? महाराज हिमांचल के यहाँ। वहां को जो उनका जीवन परिचय है, जो चरित्र है, जो कथा है और तप करने की कथा है, नारद जी का वचन है, वो सारा वृत्तांत निचोड़ करके श्री राम जी ने शंकर भगवान को सुना दिया कि ऐसा ऐसा तप हो रहा है, ऐसे आपको पाना चाहती। इस प्रकार से सारा प्रसंग उन्होंने शंकर भगवान को सुना दिया। तो अब विनती मम सुनहु शिव, हे भोलेनाथ अब मेरी भी विनती सुन लीजिए। जो मोह पर निज ने है और जाए भी आया हो से कहीं, यह मुहे मांगे देव। मैं आपसे एक विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप यदि मेरे ऊपर आपका विशेष स्नेह है, प्रेम है, तो मुझे एक मांगने से दीजिए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कहिए क्या मांगने दीजिए कि अब तुम गिरजा यानी पार्वती जी के साथ में विवाह कर लीजिए, यही मुझे मांगने से दे दीजिए।